नमस्कार दोस्तों, आपका लुसेंट के इस बायोलॉजी सीरीज में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियो हमने देखा था और उसमें मैंने 300 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था। तो आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 301 में है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो ये हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 302 है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था जोहानसन ने किया था। 303 है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने दिया था। तो ये बीडल एवं टेटम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 304 है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन का। 305 है सबसे बड़ा श्वेत रुधिकानी का क्या नाम है। उसका नाम है मोनोसाइट। तो सबसे बड़ा जो WBC है, सबसे बड़ा WBC का क्या नाम है, मोनोसाइट। उसको हिंदी में बोला जाता है एक केंद्रकाणु कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 306। तो 306 है कि मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। यदि बॉडी के अंदर शर्करा बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर ये शुगर नामक बीमारी हो जाएगा, जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 307 कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा रक्तचाप बढ़ने के लिए। यदि जिसका रक्तचाप बढ़ जाए उसी को क्या बोला जाता है कि बीपी कहा जाता है, कि बीपी इसका बढ़ गया, मतलब ब्लड प्रेशर। इसी को हिंदी में बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 308 है कि हाइपोग्लाइसेमिया का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। यदि बॉडी के अंदर शर्करा मतलब ब्लड में शर्करा की मात्रा घट जाता है तो उसी को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यदि शर्करा बढ़ जाएगा तो उसी को डायबिटीज़ कहा जाता है। 300 में देखिए पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती है, पीलिया में। इसीलिए तो है ना, पीलिया को ही RBC का कब्रगाह कहा जाता है, पीलिया को। और RBC बनता कहाँ है, तो RBC बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है, अस्थि, जिसको बोन मेरो भी कहा जाता है इंग्लिश में। 310 में कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन का लगभग कितने समय का होता है। तो 20 से लेकर 120 दिन होता है। तो RBC का 20 से लेकर 120 दिन होता है। 311 में है कि संक्रामक रोग SARS का फुल फॉर्म क्या है। ये सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। 312 है कि होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है मानव बुद्धिमान। 313 में है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोला जाता है। एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। 314 कि पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अतरंग अंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। 316 में कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी दवाई कौन सा है। तो ये हो जाएगा इंसोमिया। कौन हो जाएगा, इंसोमिया हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। 318 में है कि गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है। तो ये हो जाएगा कैरोटीनीकरण। गाय का दूध का रंग पीला होता है। 319 में कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन केंद्र जनजातियां औषधि से संबंधित पौधे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 320 कि किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है। तो ये हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 321 में है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो यूकेलिप्टस। सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस। 322 में कि पर्यावरणीय प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो परमाणु विस्फोटों को रोक करके, विद्युत वाहन को विनिर्मित करके। 323 में कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है। तो कम से कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 324 है कि शौचघर अर्थात टॉयलेट, शौचघर और मूत्रालय में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है कौन सा, तो स्वच्छता अवशिष्ट। 325 में कि जिस फिल्टर पर मलजल सीवेज डाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो रिसाव फिल्टर कहा जाता है। 326 है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है, तो लाल डाटा बुक उसका बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 327 है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, तो शाही का संरक्षण किया जाता है। 328 में है कि जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो रोगाणुनाशक के रूप में परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप आरओ में इस कलर का ये परावैंगनिक किरण को आप लोग देखते होंगे। 329 में कि मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला किसकी लागत है, तो हो जाएगा मुर्गी खाना में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। 330 में है कि
जीवों के उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 331 है कि कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृषि मतलब खेती न करने छोड़ देने को क्या कहा जाता है? तो प्रति छोड़ना है, तो पता है सबको। 332 में कि वर्गीकरण की कोरोलस लिनियस प्रणाली है, तो द्विपद ये डबल नाम जैसे कैरोलस नीलियस ने कहा जाता है, लेकिन द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस नीलियस को कहा जाता है, तो वही क्वेश्चन ये हुआ। 333 में कि सूक्ष्मजीवीय किस्म संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ है? तो हो जाएगा चंडीगढ़ में है। 334 में कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके संबंध में व्यवहार करता है? तो सदस्यों को चेतावनी देता है खरगोश। पिछले अंगों से यदि जमीन पर प्रहार करता है खरगोश तो मतलब अपने सदस्यों को कुछ अनहोनी का चेतावनी देता है। 335 में कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्ट्स पर मिलियन होता है। 336 में कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो ये हो जाएगा कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। 337 में कि मानव त्वचा को रंग देता कौन है? तो वो देता है मेलानिन देता है। 338 में कि रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। 339 है कि मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से लेकर 120 दिन होता है। 340 है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहा जाता है? धमनियों की भित्ति पर डाला जाता है, ब्लड का प्रेशर। 341 में कि वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन देता है? इसका नाम है यकृत धमनी। क्या नाम है? यकृत धमनी। क्वेश्चन नंबर 342 है कि कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को बाल फोर्स में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ये हो जाएगा यकृत। यकृत रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, किसको? तो ग्लाइकोजीन को बाल कोष में बदल के। 343 में कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जु में पाया जाता है? ये हो जाएगा ईल मछली में। 344 में कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। 345 है कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ जाता है। 346 में दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण क्या हो जाता है? दिल का दौरा हो जाता है। 347 में कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि त्रिज्या कम हो जाएगा तो उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। 348 है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये WBC करता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। 349 में कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षक के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिजन कहा, जिसको एंटीजन भी कहा जाता है। 350 में कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो लेना चाहिए ग्लूकोज। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। तो 350 तक होगा और ये इसका पार्ट 5 है, तो अगला दिन पार्ट हम 6